जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 28वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 291 पर। गुरुदेव कहते हैं, मैंने हंसते हुए कहा, कोई चुंबकीय शक्ति नहीं थी, ये गुरु शक्तियाँ थी। मैं दिखता हूँ पर वे दिखती नहीं हैं, जबकि वे मेरे साथ होती हैं और वे ही मेरी सुरक्षा सदैव करती ही रहती है। अभी भी वे कार्यरत है। वे मुझे यहाँ तब तक रोक कर रखेंगी जब तक आगे का मार्ग, आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता। उनको मेरे रास्ते के आगे का भी दिखता है। हम जब अपने जीवन में रंग, जाति, धर्म, भाषा, देश, लिंग इन सभी शरीर की समस्याओं से परे हो जाते हैं, तो हम अपने आप को एक आत्मा मानना प्रारंभ करते हैं। और जब हम अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं, तो कई पवित्र आत्माओं की सामूहिकता हमें प्राप्त हो जाती है और वह सामूहिक शक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा मार्गदर्शन करती ही रहती है। वही हमारी सुरक्षा भी करती रहती है। एक बार उनके क्षेत्र में पहुंच गए तो हम एक माध्यम मात्र हो जाते हैं और हमारे हाथ से बड़े-बड़े कार्य भी संपन्न होने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य ने ही निर्माण की हुई ये विभिन्न सीमाएं पार करना मनुष्य को अपने जीवन में आसान नहीं होता और वह अपने आप को उन सीमाओं में ही बंधा पाता है और उन्हीं सीमाओं में रहकर उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। जब तक मनुष्य को सद्गुरु नहीं मिलते, तब तक अच्छी संगत नहीं मिलती है और अच्छी पवित्र आत्माओं की संगत नहीं मिलती, तो वह मुक्त नहीं हो पाता है। क्योंकि जो चेतना शक्ति है, उसे आप परमात्मा कहो, भगवान कहो, वह सब इन सब सीमाओं से परे होती हैं, क्योंकि वह न तो किसी धर्म विशेष की है और न किसी जाति की और न किसी एक देश की है। वह इन सभी मानवीय सीमाओं से परे है। उसे पाने के लिए हमें भी परे जाना होगा, परे हमें ही जाना होगा। वह इस पार नहीं आ सकती है, उसकी अपनी सीमाएँ हैं और जो उस पार चले गए, वह पार हो गए हैं। इन सभी सीमाओं से बाहर पहुँच गए हैं। वे दोनों शिष्य अभी-अभी यानी 5 साल पूर्व ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस मार्ग में आए थे और जो तीसरे उनके गुरु थे, वे इस मार्ग में बचपन से ही थे। उन्हें इस भू-भाग की काफ़ी जानकारी थी। वे इस भाग में पहले कई बार आ चुके थे, लेकिन इस बार जानकार होकर भी रास्ता भटक गए थे। वे बोले, शायद आपसे भेंट होने वाली होगी, इसीलिए मैं रास्ता भटक गया, अन्यथा इस रास्ते से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। इस बार प्रथम बार ही मैं रास्ता भटक गया। क्यों भटक गया? मैं सोच रहा था तो लगा आपसे भेंट हो, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। मैं भी एक विशाल हृदय का मनुष्य हूँ, बौद्ध धर्म अपनाया है, फिर भी मैंने मेरे दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले रखे हैं, ताकि सभी धर्मों की अच्छी बातें मैं ले सकूँ। बौद्ध धर्म ध्यान पर ही केंद्रित है, लेकिन हम बौद्ध भिक्षु ही ध्यान साधना करते हैं। मैं श्रीलंका भी जाकर आया हूँ, वहाँ भी हिंदू धर्म के देवताओं के समान बुद्ध मंदिर है। आकार पर एकाग्रता करना आसान होता है, लेकिन मन को निराकार पर केंद्रित करना कठिन होता है। लोगों को भी पूजा करना, नमस्कार करना आसान लगता है, लेकिन ध्यान करना कठिन लगता है। इसलिए हमारे धर्म में भी अब ध्यान कम हो गया है और यह चिंता का विषय है। पाश्चात्य संस्कृति का असर अभी धर्मों पर हुआ है। पाश्चात्य ईसाई धर्म भी इससे अछूता नहीं है। वे लोग भी कहते हैं कि उनका धर्म भी प्रभावित हुआ है। उनका कहना है, यह पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, यह आधुनिक संस्कृति है और इस आधुनिक संस्कृति में शरीर सुख को ही सुख माना गया है और इसीलिए आधुनिक लोगों के सारे विचार शरीर के आसपास ही रहते हैं। वे अपने ही तरीके से इस आत्म सुख को समझेंगे। पहले वे आत्मा हैं, यह अपने प्रयोगों से जान लेंगे, फिर आत्मा के सुख को जानेंगे। अभी उन्होंने नए प्रयोग करके जान लिया है, एक चेतना शक्ति
प्रत्येक मनुष्य में होती है और उसका अपना वजन होता है और वह शरीर से निकल जाने पर शरीर बेजान हो जाता है। सारा महत्व उस चेतना शक्ति का ही है। उस चेतना शक्ति का वहन यह शरीर है। यहाँ तक तो उन्होंने खोज कर ली है, आगे भी कर लेंगे, वह सब जानेंगे, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है और वे संतों की कही गई बातों को नहीं मानेंगे। वे अपने प्रयोगों द्वारा आए निष्कर्षों और परिणामों के आधार पर ही सब कुछ मानेंगे। उनकी इस ओर भी खोज जारी है। एक न एक दिन इस सत्य को भी वे जान जाएंगे कि आत्मा होती है और उसका अस्तित्व भी होता है, और यह भी जान जाएंगे कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव आज के वर्तमान जीवन पर पड़ता है और इस जन्म में पूर्व जन्म के प्रभाव में ही कर्म घटित होते हैं। आज समाज में दिन प्रतिदिन बुद्धि का एक तरफा विकास हो रहा है, उतना विकास भाव का नहीं हो रहा है। इसीलिए एक प्रकार का असंतुलन निर्माण हो रहा है। हमें हमारे वडिलों बुजुर्गों ने कहा कि भगवान है तो हमने मान लिया, लेकिन आज की पीढ़ी भगवान है यह सबूत दो कहते सबूत मांगती है। अब जब तक आज की पीढ़ी को सबूत नहीं मिलता वह भगवान को नहीं मान सकती है। वह मानेगी, लेकिन उसके लिए कोई अधिकारी पुरुष या तो भगवान को की अनुभूति करा दे या तो वे अपने संशोधन से भगवान तक पहुंच जाए। अभी तो आत्मा के अस्तित्व को ही संपूर्ण जाना नहीं गया है। पहले वे आत्मा के अस्तित्व को जानेंगे और उसी संशोधन से यह आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, इसका संशोधन करके परमात्मा के अस्तित्व को जानेंगे। बड़े भिक्षु ने कहा, बौद्ध धर्म अहिंसा के तत्व सिद्धांत पर आधारित है। हम मंत्र जाप अधिक करते हैं, मंत्र बड़े प्रभावशाली होते हैं। बर्मा में मंत्र की शक्ति पर बहुत कार्य हुआ है और मंत्र और उसके प्रभाव इस पर कार्य चल रहा है। अब ठंडी हवाएं चलना प्रारंभ हो गई थी। हमने बीच में आग जलाई थी, पर वह आग कम, अंगारे ही उसमें अधिक थे। लेकिन इतने ठंडे वातावरण में हमें तो वह एक ही सहारा था। हवा भी तेज बह रही थी और तेज हवाएं भी अपनी अलग अलग आवाजें निकाल रही थी। जैसे ही हवा की दिशा या गति में कोई परिवर्तन होता था, आवाज भी अलग होती थी और यहाँ के शांत वातावरण में वह आवाज पहाड़ से टकराकर विचित्र विचित्र और भयानक आवाजें निकाल रही थी। बड़ी कठिनाई से हमारी वह रात निकली थी। सवेरा हुआ तो थोड़ा हमें बाहर का दिखने लगा। रात भर बर्फ गिरने के कारण एक सफेद चमकीली चादर सी संपूर्ण वातावरण पर छा गई थी। पेड़ भी सफेद ही नजर आ रहे थे, पत्थर भी सफेद नजर आ रहे थे। बाहर का सारा नजारा ही अद्भुत था। ऐसा लगता था यही दृश्य जीवन भर देखते रहना चाहिए। सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा था। सूरज की सारी किरणें उस ताजे पड़े हुए सफेद बर्फ पर गिर रही थी। सामने की पहाड़ी पूरी ही चांदी सी सफेद चादर में ढक गई थी। अब हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए ठीक था, अन्यथा बाहर खड़ा रहना भी कठिन हो जाता था। हमारा सारा ही व्यवहार मौसम के अनुसार ही होता था। हमारे ऊपर मौसम का पूर्ण नियंत्रण था और मौसम भी लहरी था, कभी भी बिगड़ जाता था और सारा माहौल बदल जाता था। हम चारों मानो मौसम को समर्पित थे, मौसम के अनुसार ही चलते थे। मानो इस हिमालय के राज्य का राजा कुदरत ही स्वयं थी। उसके राज्य में आने वाली प्रजा को उसका ही हुक्म मानना पड़ता था। वास्तव में वह हमारी हार नहीं थी, प्रकृति की मनुष्य पर विजय थी। मनुष्य कितना ही संशोधन कर ले, कितना ही पढ़ लिख ले, कितना ही विद्वान क्यों न बन जाए, वह प्रकृति पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसका अंदाजा हमें कल की रात की हवाओं ने दिया था। वहाँ कुछ छोटे छोटे फूलों के पौधे थे। वे जामुनी रंग के थे, हल्के जामुनी रंग के उसके फूल थे। और कहीं तो बड़ा आश्चर्यकारक दृश्य था। पूरा का पूरा पौधा बर्फ में दफन हो गया था, लेकिन पौधे के फूल बाहर रह गए थे। मानो वे कह रहे थे, अभी जीवन है और जीने की आस अभी बाकी है। और उन पौधों की जिद अभी जीने की थी। वह छोटे छोटे पौधे इतने बड़े तूफान से भी डरे नहीं थे।
उन पौधों से हमने प्रेरणा ली कि जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आए, मौसम कितना भी बिगड़े, यानी जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आए, मनुष्य को जीने की आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य का जीवन ही शाश्वत नहीं है। जीवन की परिस्थितियाँ भी शाश्वत कैसे हो सकती है? वे परिस्थितियाँ भी एक न एक दिन अवश्य बदलेंगी ही। किसी के जीवन में परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती हैं, वे भी मौसम की तरह बदलते रहती हैं। मनुष्य के जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है और जाती हैं। जीवन प्रत्येक पल आगे बढ़ते ही रहता है। परिस्थिति का अपना एक क्षेत्र होता है, वह उसी क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती है। जहाँ आप उस परिस्थिति के क्षेत्र से बाहर निकले, उस परिस्थिति का प्रभाव आपके जीवन में नहीं रहता है। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ परिस्थितियों का क्षेत्र कभी-कभी बड़ा होता है। परिस्थितियों का जीवन पर प्रभाव दो बातों पर निर्भर है। एक, परिस्थिति के क्षेत्र का दायरा छोटा है या बड़ा, और दूसरा, उस कठिन परिस्थिति के क्षेत्र में से आपका जीवन जब गुजर रहा है, तब आप अकेले हैं या सामूहिकता के साथ हैं। क्योंकि आप उस परिस्थिति के क्षेत्र से गुजरते समय अगर सामूहिकता के साथ है, तो परिस्थिति का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। अब जीवन में सदैव तो समूह के साथ नहीं रहा जा सकता, इसीलिए सद्गुरु के सानिध्य में रहने का महत्व है। शरीर से सद्गुरु अकेले होते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक क्षण भी अकेले नहीं होते हैं। अनेक साधकों से वे जुड़े हुए होते हैं और लाखों साधक उनसे जुड़े हुए होते हैं। हम अगर चित्त के द्वारा, नाम जाप के द्वारा, मंत्र के द्वारा किसी भी तरीके से उनसे जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने के साथ साथ हम उनकी स्थिति से भी जुड़ जाते हैं। महत्व सद्गुरु के शरीर का नहीं है, उनकी आध्यात्मिक स्थिति का होता है। हम उनकी आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ जाते हैं और फिर वे शरीर भाव से परे होते हैं, तो हम भी उनके सानिध्य में अपने आप को शरीर भाव से परे महसूस करने लग जाते हैं। जब शरीर का भाव ही कम हो गया, तो शरीर किस परिस्थिति में से गुजर रहा है, इसका क्या महत्व है? क्योंकि फिर हम केवल शरीर से परिस्थिति में से निकलते रहते हैं, लेकिन हमारा चित्त उन खराब परिस्थितियों में नहीं होता है, तो हमें उन परिस्थितियों का एहसास नहीं होता है। मुझे तो उस समय लगा कि सद्गुरु तो एक टॉर्च की तरह होते हैं। अगर उजाला है, तो टॉर्च लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर अंधेरा हुआ, तो आपने जैसे ही टॉर्च का बटन दबाया, टॉर्च जल उठता है। दूसरा, टॉर्च का प्रकाश आपको कहाँ डालना है, वह भी आपके ही हाथ में होता है। आप कहीं भी टॉर्च का प्रकाश डालकर उस स्थान का अंधेरा दूर कर सकते हैं। यानी अगर आप सद्गुरु से जुड़े हुए हैं और इतना निकट का संबंध है कि एक क्षण में उनसे जुड़ सकते हैं और उनसे जुड़कर किसी भी परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी भी परिस्थिति के अंधेरे पर प्रकाश डालकर वहाँ उजाला कर सकते हैं, आवश्यकता न होने पर यह बंद कर नॉर्मल सामान्य भी रह सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब आपकी टॉर्च में सेल भरे हुए हों, अन्यथा वह टॉर्च बेकार ही है। आपके शरीर रूपी टॉर्च में भी भाव रूपी सेल भरे हुए होने चाहिए, तभी आपकी टॉर्च समय पर जल सकती है और परिस्थिति का अंधेरा दूर कर सकती है। यह सब संबंध आपके शुद्ध भाव और सद्गुरु के साथ नियमित संपर्क पर ही निर्भर करता है। इसकी भी सतत साधना करनी होती है। ये जामुनी रंग के फूल बड़ी सामूहिकता के साथ थे, हजारों की संख्या में थे, इसीलिए बर्फ का प्रभाव आसपास के फूलों पर अधिक था, लेकिन जो बीचों बीच थे, उनमें प्रभाव कम था। और यह बीचों बीच वाले ही फूल शान से बर्फ से भी ऊपर गर्दन करके सूरज की पहली किरण का आनंद ले रहे थे। बड़ा ही सुंदर वह दृश्य लग रहा था। सूरज जैसे जैसे ऊपर आ रहा था, फूलों के ऊपर गिरी बर्फ का पिघलना प्रारंभ हो रहा था। मानो कह रहे हो, कठिन परिस्थितियां जीवन में सदा नहीं रहती हैं। हमने भी कुछ और लकड़ियां इकट्ठा करने का निर्णय किया और हम लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ से थोड़ा नीचे की ओर गए। सामान्यतः देखा कि हवा का रुख जिस ओर था, उसी ओर अधिक बर्फ भी जमा हुई थी। हमने नीचे जाकर जो सूख चुकी हो ऐसी लकड़ियां इकट्ठा की, लेकिन वे भी गीली हो गई थी, तो भी इकट्ठा कर ली।
दिन भर धूप में डालकर रखेंगे, वे सूख जाएंगी। नीचे की तरफ वे जो बड़े गुरु भिक्षु थे, वे गए और पता नहीं क्या खोज रहे थे। उन्हें किसी विशेष झाड़ की तलाश थी। उन्होंने खोजकर आखिर उसे ढूंढ ही लिया। वे उस पौधे के कुछ पत्ते अपने साथ तोड़कर लाए। वे बोले, रात को इन पत्तों का प्रयोग हम करेंगे। मेरे गुरु ने मुझे इन पत्तों के बारे में बताया था। हमारी जुबान के नीचे अगर हम यह दो पत्ते रखते हैं तो इन पत्तों से हमारे शरीर को गर्मी प्राप्त होगी। जुबान के नीचे का भाग संवेदनशील होता है। वह जो अनुभव करता है वह शीघ्र ही शरीर को अनुभव कराता है। इसलिए आज रात अधिक ठंड पड़ने पर हम सभी अपने अपने जुबान के नीचे यह दो दो पत्ते रखेंगे, ताकि हमारे शरीर को पर्याप्त गर्मी मिल सके और हम रात को ठंड से भी बचे रहे। ऐसा कहकर उन्होंने वे पत्ते दिखाए। वे पत्ते तो छोटे छोटे ही थे, हरे और चमकीले थे और गोल आकार के थे। मैंने मन ही मन सोचा, प्रयोग करके देखने में क्या हर्ज है। चलो आज रात यह भी प्रयोग करके देख लेंगे। और हम लकड़ियाँ इकट्ठा करने चल दिए। काफ़ी लकड़ियाँ भी इकट्ठा की और जब नीचे की ओर देखा तो जिस स्थान पर मैंने पहली बार इन तीनों को देखा था, वह स्थान पूर्णतः गायब ही हो गया था। वहाँ पर सभी तरफ बर्फ ही बर्फ थी। वे भी वह देखकर दंग हो गए। और मैं जिस ढलान से चढ़कर आया था, वहाँ तो मानो कई पहाड़ी निर्माण हो गए हो। इतने अधिक बर्फ के ढेर वहाँ लग गए थे। हम सभी को एक साथ विचार आया, यहाँ हम ऊपर पहुँच गए इसीलिए सुरक्षित है, वरना नीचे तो हमारी भी समाधि बन जाती। ऐसी स्थिति थी, क्योंकि पूरे इलाके में नीचे बर्फ ही बर्फ थी और नीचे कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पहाड़ से गिरने वाली बर्फ से बचा जा सके। नीचे दो मुसीबतें थी, एक तो आकाश से गिरने वाली बर्फ और दूसरी पहाड़ से गिरकर फिसलने वाली हिमशिलाएं। अब हमें जल्दी अपने स्थान पर पहुंचना था, क्योंकि सूरज काफी ऊपर आ गया था। अगर अधिक ऊपर आया तो फिर से पहाड़ पर पड़ी बर्फ पिघलना प्रारंभ हो जाएगी और हमें चढ़ना कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ से फिसलने वाली बर्फ हमें नीचे की ओर ढकेलते ही रहती है और ऐसे विरोधाभास में चढ़ना और कठिन हो जाता है। हम स्थिति बिगड़ने के पूर्व ही अपने स्थान तक पहुंचना चाहते थे। अब चढ़ना कठिन हो रहा था, क्योंकि लकड़ियों का वजन भी हमारे साथ था। फिर भी हम चारों ऊपर की ओर चढ़ने लग गए। हम चढ़ते समय ऐसे चढ़ते थे कि हम एक दूसरे को फिसलने से बचा सके और हम साथ साथ चढ़ भी सके। अब लकड़ियों का वजन भी हो रहा था। धूप भी तेज हो रही थी। अब इधर उधर देखो तो आंखें चौंधिया जाती थी, क्योंकि एक मिरर आईना चमकता हो ऐसी बर्फ भी चमक रही थी और चलना कठिन हो रहा था। लेकिन बड़ी कठिनाई से हम अपने स्थान तक पहुंच ही गए थे। उतरते समय तो बड़ी जल्दी से उतर गए थे और आराम से आसपास के दृश्य देखते हुए उतरे थे, लेकिन चढ़ते समय ही सारी कठिनाइयां सामने आ गई थी। हमारे मनुष्य जीवन का भी कुछ ऐसा ही है। जब जीवन में ढलान अधोगति पर होती है तो ढलान सदैव आसान ही होती है। एकदम आराम से गिरते चले जाते हैं और गिरने का भी आनंद लेते हैं, और कब फिसले और कब गिरे इसका मनुष्य को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जीवन में जब ऊपर चढ़ना होता है, उठना होता है, तब मालूम पड़ता है कि चढ़ना कितना कठिन है। और ऊपर से काफ़ी नीचे गिर गए हो तो अनुभव आता है कि जब भी हम ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, हम और नीचे गिरे जा रहे हैं। अब गिरना भी कहीं चाहते फिर भी गिर रहे हैं। ऐसे समय मनुष्य को चढ़ना बंद कर देना चाहिए। जिस स्थान पर है उसी स्थान पर ही स्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि भूतकाल में आप लगातार इतने नीचे गिरे हो कि गिरने का एक फोर्स गति आपसे निर्मित हो जाता है। अब उस गिरने वाले फोर्स को एक क्षण में तो चढ़ने वाले फोर्स में बदला नहीं जा सकता है। ऐसे समय स्थित हो जाओ और एक ही स्थान पर चिपके रहो, और तब तक चिपके रहो जब तक तुम्हारा गिरने का फोर्स समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि गिरने का फोर्स समाप्त होने से पहले ऊपर चढ़ने का कोई भी प्रयत्न बेकार है। वह प्रयत्न आपको और गिराएगा। इसीलिए गिरने के फोर्स की समाप्ति तक इंतजार ही करना होगा। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।